एक राजकुमार जिसने दूसरी शादी कर ली। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा तथा राज्य किया करते थे। राजा और रानी की एक बेटे और बेटी थी। सभी उन बच्चों को बहुत प्यार करते थे। राजकुमार प्यार से राजकुमार और राजकुमारी कहकर पुकारते थे। एक दिन अचानक से रानी की मृत्यु हो जाती है, जिससे राज्य की प्रजा बहुत ही दुखी हो जाती है। अब रानी के पुत्र और पुत्री भी अकेले पड़ गए। जैसे तैसे कुछ समय बीतता गया तो राजा के मन में दूसरी शादी का विचार आया। इस बात से राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से रोका, किंतु राजा ने किसी की एक न सुनी। राजा ने जबरदस्ती दूसरे दिन अपनी दूसरी शादी कर ली। राजा की दूसरी शादी करते ही राजा दूसरी रानी के प्यार में पूरी तरह से लीन हो गए। राजा के पास कुल मिलाकर 14 जोड़ी गाय थी। उसमें से एक का नाम धेनु था। राजा की दूसरी रानी को लगभग 1 वर्ष बाद एक बेटा पैदा हुआ। दूसरी रानी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो पहली रानी के बेटे और बेटी से बहुत नफरत करती थी। वो अपने पुत्र को खूब अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, लेकिन पहली रानी के बच्चों को हमेशा डांटती रहती थी। वो पहली रानी के बच्चों को चुनी की रोटी खिलाती, जिससे पहली रानी के बच्चे उन धेनु गाय को खिला देते थे, जिसके बदले धेनु उन्हें पेट भर के दूध पिला देते थे। कुछ समय बाद दूसरी रानी ने लेकिन पहली रानी के बच्चों को हमेशा ही डांटती रहती। वो पहली रानी के बच्चे को चुनी की रोटी खिलाती, जिससे पहले रानी के बच्चे उन धेनु गायों को खिलाते थे, जिसके बदले में धेनु उन्हें पेट भर दूध पिला देती थी। कुछ समय बाद दूसरी रानी के मन ही मन सोचा कि मैं अपने बेटों को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती हूँ, फिर भी वो हमेशा बीमार रहता, और पहली रानी के बच्चों को सिर्फ चुनी की रोटी खिलाती हूँ, फिर वे दोनों कभी बीमार नहीं पड़ते। उनका स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा बना रहता है। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक एक दिन धेनु गाय राजकुमार बोली, हे राजकुमार, मुझे कभी भी खुशी से भोजन नहीं देती। अगर मैं अभी तक इस खूंटे पे बंधी हूँ तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन अब मुझसे तुम्हारा दुख और देखा नहीं जाता है। हे राजकुमार, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें आसमान में ले जाकर एक बहुत ही गोपनीय बात बताना चाहती हूँ। यह बात हमेशा ही तुम्हारे काम आएगी। धेनु गाय कि इतना कहती राजकुमार तुरंत ही गाय की पीठ पर बैठ गया, और धेनु गाय बोली, राजकुमार, अब से जब भी तुम्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी होगी अथवा कोई दिक्कत हो तो तुम मेरा नाम ले लेना, मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। जब कभी भी तुम्हें कोई भी परेशानी हो तुम सिर्फ इतना कहना, जय माँ बुड्ढी गाय, तुम्हारा प्रत्येक बिगड़ा काम बन जाएगा। इतना कहती धेनु गाय स्वर्ग में चली जाती है और राजकुमार पृथ्वी पर वापस आ जाता है। एक दिन की बात है कि राजकुमार नदी में स्नान करने के लिए गया हुआ था। तभी अचानक उसे नदी में एक बक्सा बहता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार उसे पकड़कर किनारे पर लेकर आया, और जैसे ही खोला तभी उसमें से एक बहुत भयानक राक्षस निकला था। राजकुमार से लड़ने के लिए उसे ललकारने लगा। राजकुमार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राक्षस नहीं माना। अब अंत में राक्षस नहीं माना तो राजकुमार ने धेनु गाय को याद करके बोला, जय माँ बूढ़ी गाय। ऐसा कहते ही राजकुमार के अंदर अचूक शक्ति आ गई। पटक दिया। राजकुमार ने लगभग 8-10 बार उठाकर नदी में पटक दिया। इसके बाद राक्षस हाथ जोड़कर राजकुमार से माफ़ी मांगने लगा। फिर राजकुमार से उसे क्षमा करने उसे बक्से में बंद करके दोबारा से नदी में बहा दिया, बहती धारा में फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी घाट पर राजकुमारी भी स्नान करने पहुंची। फिर से राजकुमारी को वही बॉक्स नदी में तैरता हुआ नजर आया, जिसे राजकुमारी ने भी पकड़कर खोला तो उसमें से राक्षस निकला। राजकुमारी को देखते ही राक्षस उस पर मोहित हो गया। इसके बाद से राजकुमारी को उससे प्रेम करने के लिए धमकाने लगा और बोला, यदि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर राजकुमारी, यह बात मेरे भाई को पता चलेगी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिसे करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा और हम दोनों को भी उसे छुटकारा मिल जाएगा। इतना सुनते ही राजकुमारी राक्षस की बात मान लेती है। तब राक्षस बोला कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उससे जो भी कहोगे वो इनकार नहीं करेगा। तुम उसे कहना है कि वो जंगल में जाकर बाघिन का एक बूंद दूध लेकर आए। यदि वो ऐसा करेगा तो जंगली जानवर उसे जिंदा खा जाएंगे। राजकुमारी घर जाकर राक्षस की कही हुई बात को राजकुमार से बोलती है। फिर राजकुमार बिना कुछ सोचे समझे बहन के लिए बात मान लेता है और दूध लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह जैसे ही जंगल में पहुंचे उसे देखा कि बाघिन के बच्चे बांध में खेल रहे थे। एक हिंसक जानवर उन्हें मारने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। तभी राजकुमार तुरंत ही बाघिन के बच्चों को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। कुछ समय बीतने के बाद बाघिन अपने बच्चों के पास पहुंचे तथा बच्चों को राजकुमार के पास देखकर घबराई राजकुमार पर टूट पड़ी, लेकिन बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि राजकुमार ने उनकी जान बचाई, अन्यथा उन्हें एक जंगली जानवर मार डालता। अपने बच्चों को जिंदा देख राजकुमार खुश हो गई। उस क्षमा मांगते बोले, आप मेरे बच्चों को कर सकते। राजकुमार ने बाघिन से एक बूंद दूध मांगने लगा, लेकिन बाघिन राजकुमार से खुश होकर उसे एक बाल्टी दूध दे देती है। फिर जब राजकुमार जाने लगा तो बाघ और बाघिन ने बोला, हम रुको, हम सभी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा करके बाघ और बाघिन भी उसके साथ चल पड़े। परंतु जब राजकुमारी ने राजकुमार के हाथों पर एक गिलास दूध के बदले एक बाल्टी दूध देखा तो दांतों तले उंगली दबा लिया और भाग कर नदी के किनारे चली गई। इसके बाद से उस राक्षस को पूरी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद राक्षस भी हैरान रह गया, लेकिन इस पर उससे और भी ज़्यादा खतरनाक तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमार से कहा कि आज
भाई से कहना कि फिर उसे इस जंगल में जाकर गुलड़ का फूल लेकर आया। राजकुमारी घर जाकर अपने भाई से जंगल में गुलड़ का फूल लाने के लिए बोली। इस बार भी उसका भाई फिर से जंगल ले जाने के लिए तैयार हो गया। गुलड़ के पेड़ पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी और अगर कोई भी गुलड़ को छूता तो उसकी मृत्यु निश्चित होती थी। राजकुमार गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही चढ़ने लगा 7 चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया, उसे मारने की कोशिश की तो कोई उसे हाथ पैर खींचने से प्राण खतरे में देख राजकुमार ने तुरंत उस बुढ़ी गाय का नाम लिया, जय माँ बुढ़ी गाय। इतना कहते राजकुमार के अंदर बहुत जोर सभी चुड़ैलों को उठा कर पटकने लगा। तब सभी चुड़ैल डर के मारे थर-थर कांपने लगे और राजकुमार से माफ़ी मांगने लगी। इसके बाद बोली कि तुम्हारे लिए मैं एक गुलड़ का एक समूचा पेड़ उठाकर ले चलती हूँ। ऐसा कहते सभी चुड़ैल समूचे पेड़ को उठाकर राजकुमार के घर पहुंचा दिया। फिर से राजकुमार भागकर नदी के पास पहुंचे। राक्षस को पूरी कहानी सुनी, जिससे सुनकर राक्षस चिंता में पड़ गया, परंतु फिर भी राक्षस हार नहीं मानी और दोबारा से राजकुमार को मारने के तरकीब बने। फिर अंत में राक्षस ने एक जानलेवा अंतिम उपाय बताया। कार्तिक का महीना तो उसे बोला तो अपने भाई से कहने कि गेहूँ की एक बाली को ला के दे। फिर राजकुमारी घर वापस जाकर बोले, भैया आप मेरे लिए एक सामान ला दीजिए। फिर उसके भाई ने उससे पूछा कौन सा सामान। तब उसने कहा मुझे एक गेहूं की बाली ला दीजिए। जिससे आपकी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए राजकुमार गेहूं के खेत में पहुंचा। उस गेहूं के खेत में एक कुआं था जिसके साथ पड़ी रहती थी। जब कभी भी कोई व्यक्ति गेहूं की बलि को लेने जाता उसे तभी परियां मिलकर मार डालती थी। राजकुमार जैसे ही खेत में पैर रखा तो परियों ने उस पर हमला कर दिया। फिर राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और उस परियों को उठा कर कुएं में पटकने लगे। तो अंत में सभी परियां डर के मारे राजकुमार के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने बोली, मुझे क्षमा कर दो, हम तुम्हारे लिए एक बाली का पूरा खेत लेकर चलते हैं। इसके बाद सभी परियां ने पूरे खेत उठाकर राजकुमार के पीछे चल दिया। अब राजकुमार ने देखा कि पीछे के दरवाजे से भागकर नदी के पास रहने वाले राक्षस के पास पहुंची। उस बार राजकुमार को अपनी बहन पर शक हुआ कि आखिर मेरी बहन मुझे इतनी खतरनाक जगह पर क्यों भेजती। इस बार राजकुमार अपनी बहन के पीछे चल दिया और वो अपनी बहन की सारी करना में समझ गया। इस बार फिर उसे बुढ़ी गाय का नाम लिया और उसके हाथ में एक तलवार आई। उसी तलवार से राजकुमार ने अपनी बहन और राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया तथा उसे बक्से में बंद करके नदी में बहती धारा में छोड़ दिया। इसके बाद जब राजकुमार घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी। उसकी माँ को कुछ रोग हो गया था तथा उसके भाई का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया था। इसके बाद राजकुमार ने अपने हाथों से दाल चावल बनाया और सभी को अपने हाथों से खिलाया। जैसे ही सभी ने राजकुमार के हाथों से खाना खाया तो सभी की सारी परेशानियां खत्म हो गई। इसके बाद फिर से राजकुमार बुढ़ी गाय का नाम लिया और एक बहुत सुंदर घर बनकर तैयार हो गया। अब सभी लोग बड़े प्यार से उसी घर पर में खुशी खुशी रहने लगे। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।